नमस्कार। चलिए आज इन्फॉर्मेशन यानी सूचना की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन है क्या चीज, इसे मापा कैसे जाता है और कैसे ये एक सीधी साधी उछाल से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स के उलझे हुए नियमों तक हर चीज को कंट्रोल करती है। अच्छा, इससे पहले कि हम किसी मुश्किल शब्द पर जाएं, जरा इस सवाल पर सोचिए। मान लीजिए कोई सिक्का 100 बार उछालने पर 100 के 100 बार हेड्स ही दिखाता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अनिश्चितता, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सबको पता है कि अगला रिजल्ट क्या होगा। असली जानकारी या सूचना पता है कहाँ जन्म लेती है? ठीक वहीं जहां अनिश्चितता या सरप्राइज होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सरप्राइज को मापते कैसे हैं। बस यहीं पर इंफॉर्मेशन थ्योरी काम आती है। ये हमें एक बड़ी कमाल की बात बताती है। किसी भी सिस्टम में जितनी ज्यादा अनिश्चितता होती है ना, उसके नतीजे से हमें उतनी ही ज्यादा जानकारी मिलती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यहां पर अनिश्चितता के मतलब अनसर्टेनिटी के दो लेवल हैं। पहला, हम कौन सा सिक्का चुनेंगे, और दूसरा, उस सिक्के को उछालने पर क्या आएगा। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इस पूरे सिस्टम की टोटल अनिश्चितता बनती है। और मजे की बात यह है कि हम इसे बिल्कुल सटीक तरीके से माप सकते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक इस टोटल अनिश्चितता को मापने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं जॉइंट एंट्रोपी। अब इस नाम से घबराना नहीं है, ये बस ये बताने का एक मैथमेटिकल तरीका है कि पूरे सिस्टम में कुल कितना सरप्राइज या रैंडमनेस है, बस। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा थ्योरी जैसा लग रहा होगा, है ना? पर इसका एक बहुत ही ठोस, बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, खासकर जब हम डेटा को स्टोर करने या भेजने की बात करते हैं। और यह है क्लाउड शैनन का वो जबरदस्त थ्योरम, जिसे इंफॉर्मेशन थ्योरी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी डेटा की एंट्रोपी यानी h ऑफ x एक लिमिट तय करती है कि आप उस डेटा को कितना छोटा, कितना कंप्रेस कर सकते हैं। यह डेटा कंप्रेशन की एक फिजिकल लिमिट है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक बाइनरी फाइल है। अगर उस फाइल में जीरोज और वंस पूरी तरह से रैंडम तरीके से बिखरे हुए हैं तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और उसे कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसमें कोई पैटर्न है, जैसे मान लीजिए ज्यादातर जीरो ही हैं, तो उसकी एंट्रोपी बहुत कम होगी और उसे बहुत छोटा किया जा सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? एंट्रोपी सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किसी भी कंप्रेस्ड फाइल के कम से कम साइज को तय करती है, एक ऐसी लिमिट जिसे हम पार नहीं कर सकते। हमारी डिजिटल दुनिया में सब कुछ, जिप फाइलों से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग तक, इसी नियम पर चलता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना तो देख लिया, अब बात करते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने की, जैसे एक वाईफाई सिग्नल या फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए। और यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। सोचिए कि आप कोई मैसेज भेज रहे हैं। एक परफेक्ट दुनिया में जहां कोई शोर या नॉइज नहीं है, वहां जो आप भेजेंगे ठीक वही दूसरी तरफ पहुंचेगा। लेकिन असल दुनिया में चैनल हमेशा शोरगुल वाले होते हैं। हो सकता है आपका भेजा हुआ 0 गलती से 1 बन जाए और मैसेज में गड़बड़ी हो जाए। तो हम ये कैसे मापें कि इस सारे शोर के बावजूद कितनी जानकारी सही सलामत पहुंच गई? इसे ऐसे सोचिए, हम जो सिग्नल मिला है उसकी टोटल अनिश्चितता hy को लेते हैं और फिर उसमें से उस अनिश्चितता को घटा देते हैं जो सिर्फ शोर hyx की वजह से आई थी। जो बचता है ixy, वही हमारी असली काम की जानकारी है। अभी तक हमने जिस अनिश्चितता की बात की वो बाहरी चीजों से आ रही थी, जैसे सिक्कों की उछाल या चैनल में शोर। लेकिन अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। हम इन सारे आइडियाज को लेकर जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और अद्भुत दुनिया में, जहां अनिश्चितता बाहर से नहीं आती, वो तो सिस्टम के नेचर का ही हिस्सा है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है क्लासिकल दुनिया, जहां हम प्रोबेबिलिटी से एंट्रोपी मापते हैं। लेकिन दाईं तरफ है क्वांटम दुनिया। यहां भी हम अनिश्चितता ही माप रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक नए, ज्यादा पावरफुल टूल की जरूरत पड़ती है। इस नए टूल का नाम है डेंसिटी मैट्रिक्स। इसे आप किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेटस रिपोर्ट समझ सकते हैं। ये हमें वो सब कुछ बताता है जो हम उस सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उसकी हालत कितनी अनिश्चित है। और ये जो गोला हम देख रहे हैं, इसे कहते हैं ब्लॉक स्फीयर। ये फिजिसिस्ट को उस मुश्किल क्वांटम स्टेट को विजुअलाइज करने का एक पावरफुल तरीका देता है। इसे ऐसे समझिए,
अगर कोई पॉइंट गोले की सतह पर है तो मतलब वो एक शुद्ध, पूरी तरह से जानी पहचानी अवस्था है। लेकिन अगर कोई पॉइंट गोले के अंदर है तो वो एक मिलीजुली अनिश्चित अवस्था है, और वो पॉइंट जितना ज्यादा अंदर होगा, अनिश्चितता उतनी ही ज्यादा होगी। और यहीं पर क्वांटम दुनिया का एक और अजीब लेकिन बहुत मजेदार नियम आता है। क्लासिकल दुनिया में चीजें या तो ए होती हैं या बी, पर क्वांटम अवस्थाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हो सकती हैं, मतलब ओवरलैप कर सकती हैं। और दो क्वांटम अवस्थाएं जितनी ज्यादा एक जैसी दिखती हैं, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनमें फर्क करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक साधारण से सिक्के के खेल से, और अब हम क्वांटम रियलिटी के बिल्कुल दिल में मौजूद अनिश्चितता को समझ रहे हैं। वाकई ये इन्फॉर्मेशन की ताकत की एक कमाल की यात्रा रही है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक ही बेसिक आइडिया, अनिश्चितता को मापना, हमें इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को समझने की ताकत देता है। चाहे वो एक साधारण सिक्का हो या एक क्वांटम बिट, हम उन सब से एक ही भाषा में बात कर सकते हैं, और वो भाषा है इन्फॉर्मेशन की। तो हम इसी गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन वो धागा है जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड से लेकर ब्रह्मांड के क्वांटम ताने बाने तक हर चीज को एक साथ जोड़ता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये असलियत, ये रियलिटी खुद ही इन्फॉर्मेशन से बनी हो? इस पर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।